आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलेगी। और मेरे चैनल द्वारा 7, 8, 9, 10वीं कक्षा के हिंदी और सोशल साइंस के वीडियोज़ उपलब्ध है। संबंधित कक्षा के वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। शुरू करेंगे। आज एक नया वीडियो लाया हूँ। वह जो वीडियो है 8वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी के अंतर्गत प्रथम रचनात्मक मूल्यांकन के प्रश्न पत्रिका के बारे में। यह वीडियो देखने के बाद आपको जो प्रथम रचनात्मक मूल्यांकन के प्रश्न पत्रिका का विन्यास और प्रश्न पत्र के बारे में समझ विकसित होगी। ಇದು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಥಮ ರೂಪನಾತ್ಮಕ ಮೂಲ್ಯಾಂಕನದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ। ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ತಾವುಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ। और इस प्रथम रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया गया पाठ्यक्रम इस प्रकार है। पहला जो है प्रार्थना, दूसरा पाठ है मिर्च मसाला, तीसरा पाठ है मेरा देश मेरी माँ और चौथा है शिक्षा। इन 4 पाठों से मिलाकर प्रथम रचनात्मक मूल्यांकन के प्रश्न पत्रिका को बनाया गया है। आगे है, इस प्रश्न पत्रिका में विभिन्न प्रश्नों के नमूने के लिए दिए गए अंक भारिता इस प्रकार है। जो इस प्रश्न पत्रिका में आगे आपको दर्शाए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए रखा गया है 9 अंक, लघु उत्तर के लिए है 8 अंक, फिर दीर्घ उत्तर प्रश्नों के लिए रखा गया है 3 अंक। इस प्रकार कुल मिलकर 20 अंक का प्रश्न पत्रिका निर्माण किया गया है। आगे है, पाठ के आधार पर अंक भारिता किस प्रकार है। पहला पाठ प्रार्थना के लिए है 4 अंक, दूसरा पाठ मिर्च मसाला के लिए है 4 अंक, मेरा देश मेरी माँ इस पाठ के लिए है 5 अंक, फिर चौथा पाठ है शिक्षा के लिए भी 4 अंक, फिर व्याकरण के प्रमुख तथ्य के लिए आपको 3 अंक का प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। आगे चलेंगे, प्रश्न पत्र देख लेंगे। यह जो प्रश्न पत्रिका है 8वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी के लिए और कुल 20 अंकों के लिए है। आपको 60 मिनट यानी पूरी 1 घंटे में उत्तर देने के लिए समय को आपको क्या किया गया कि निर्धारित किया गया है। आगे प्रश्न पत्रिका में प्रश्न इस प्रकार है। मुख्य प्रश्न 1 था कि सही उत्तर चुनकर आपको संकेताक्षर सहित लिखना था। कुल मिलकर यहाँ पर 3 प्रश्न है, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक और कुल अंक है 3। प्रश्न 1 था शोक का पर्यायवाची शब्द है। पहला था आनंद, दूसरा संतोष, तीसरा है दुख या चौथा है उल्लास। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लोग शब्द का अन्य वचन रूप है। नंबर 1 लोग, नंबर 2 लोगों, नंबर 3 लोगों ए या नंबर 4 लोकगण। आपको क्या करना है कि पूरी तरह से प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़कर ही सही विकल्प को उसके संकेताक्षर सहित ही लिखना अनिवार्य है। तीसरा प्रश्न था कि खुद किस प्रकार का सर्वनाम के लिए उदाहरण है। खुद यानी स्वयं। पहला है निजवाचक, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक या चौथा है अनिश्चयवाचक। खुद। इस प्रकार आपको क्या करना था कि विकल्प को संकेताक्षर सहित लिखना था। चलेंगे बच्चों मुख्य प्रश्न 2 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। और यहाँ पर आपके लिए कुल 3 प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक और कुल जुमला 3 अंक है। प्रश्न संख्या 4 था चंगो ने क्या सीखा है। शिक्षा कविता का प्रश्न था। इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में ही लिखना है, न शब्द या वाक्यांश। अगला प्रश्न था भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया। फिर छठा प्रश्न है दूध कहाँ फैल गया। यहाँ तक हमने आपको 1 अंक के लिए 3 प्रश्न दिया गया था। पूर्ण रूप से आपको क्या करना है कि उत्तरों को लिखना है। और
जो छठा प्रश्न था कि मिर्च मसाला कहानी से लिया गया है। आगे के जो प्रश्न के नमूने हैं वह अनुरूपता लिखिए। मुख्य प्रश्न 3 के अंतर्गत आता है। कुल प्रश्न 3 है, हर प्रश्न के लिए 1 अंक है। 7वां प्रश्न था प्रार्थना कविता मिर्च मसाला डैश, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले जोड़ी का संबंध को ग्रहण करना है। प्रार्थना कविता विदा का है, फिर मिर्च मसाला क्या है, वहाँ पर आपको क्या करना है कि उत्तर को लिखना है। आगे चलेंगे। 8वां है चमेली सहेली भोलू डैश, यानी चमेली है यह तो क्या है, चंपा की सहेली है, फिर भोलू कौन है। प्रश्न संख्या 9 था रो रो कर हंसना सीखा गिर गिर कर डैश। शिक्षा कविता की पंक्ति थी रो रो कर हंसना सीखा गिर गिर कर डैश। आगे चलेंगे। अगला मुख्य प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए आपको 2 या 3 वाक्यों में उत्तरों को लिखना है। कुल मिलकर 4 प्रश्न हैं, हर एक के लिए 2 अंक और कुल 8 अंक को यहाँ पर निर्धारित किया गया है। प्रश्न संख्या 10 था एक रहे सद्भाव रखे हम, इस पर आप क्या सोचते हैं। एक रहे ಸದ್ಭಾವ ರಖೆ ಹಮ್, 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೊಡಬೇಕು। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 हीरा ने चंपा से क्या कहा। हीरा चंपाಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದಳು। प्रश्न 12 था अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे। ಅಮೃತಸರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರನ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳೇನು। प्रश्न 13 शिक्षा कविता का आशय क्या है। आशय यानी उद्देश्य। ಶಿಕ್ಷಾ ಪದ್ಯದ ಆಶಯ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ತಾವುಗಳೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರಿಬೇಕು। कड़िया प्रश्न ಇದೆ मुख्य प्रश्न 5 है कवि और कविता का नाम लिखकर पद्य पूर्ण कीजिए। और यहाँ पर आपको कुल एक ही प्रश्न है और एक प्रश्न के लिए 3 अंक हैं। और आपको लिखना था कि मिट मिट कर यहाँ से लेकर सीखा तक कुल मिलकर 4 पंक्ति लिखना है और 4 पंक्ति के लिए आपको 3 अंक को निर्धारित किया गया है। बच्चों यहाँ तक हमने प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली और यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और मेरे चैनल पर बहुत अच्छी तरह से राज्य स्तरीय कर्नाटका स्टेट सिलेबस के वीडियोस हैं, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ सोशल साइंस के वीडियोस भी है। इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक दीजिए और फ्रेंड सर्कल को भी शेयर करने के लिए न भूलिए। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ಇತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ। ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮೂನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। ಸೊ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ। ತರಗತಿ 7, 8, 9, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಾವುಗಳು ನೋಡಬಹುದು। ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ। ವಿಡಿಯೋದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಿತ ಮರೆಯದಿರಿ। ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅದುವೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್। ಸಿಗುವ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ।